जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनको हम बेनकाब करें। अगर हमारे अंदर कोई है तो हम खुद उनके बेनकाब करेंगे। रावलपिंडी में आप जो खाना खा रहे हैं इंशाल्लाह वो साफ सुथरा हो। आज जो हमने मीट पकड़ा है उस पे जो स्टैंप्स लगी हुई हैं वो भी फेक थी। और ये कितने केजी था? जो हमने वहाँ से पकड़ा है वो 3 से 4 हजार केजी था। लोग आपके पास पूछ रहे हैं आके कि जी कौन सा गोश्त इस्तेमाल बिल्कुल क्या पूछ कहते रहे हैं? हैं। लोग पूछते हैं गधे का गोश्त तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। सर मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप हमें उन गधों से बचा रहे हैं। अब आपको भी ताने मिलते होंगे, पहले तुम लाहौर वाले बड़े ताने देते हैं सारे। बिल्कुल ताने मिलते हैं। इतना ज्यादा अलार्मिंग हो गया है ना कि गधे के गोश्त वाला मामला स्लॉटर हाउस की जैसी होनी चाहिए। वही अच्छा बहुत अच्छी बात है, वेल डन, अल्लाह फिर इसमें बरकत दे। क्या बात है जी? ये क्या है सर? ये न्यारे का गोश्त। ये रंग और उसके एतबार से ठीक है? नहीं ये ठीक नहीं है। ज़्यादातर कस्टमर यही आगे पूछते हैं यार खोते को तो नहीं खिला रहे। मैंने कहा यार पहले चेक करें। किसने खाया होगा किसने नहीं खाया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम। और आज का सरेआम इस एतबार से एक ख़ास अहमियत का हामिल है कि हालिया दिनों में इस्लामाबाद से गोश्त की एक खेप पकड़े जाने के बाद ये दावा किया गया था कि गधे का गोश्त बरामद किया गया है। और जिसके बाद इस्लामाबाद और उसके जुड़वां शहर रावलपिंडी में एक बहस हर घर में, दोस्तों के हर सर्कल में देखने को मिल रही है कि हम जो निहारी, बिरयानी, बारबेक्यू और बाकी अशिया रेस्टोरेंट्स वगैरह से खा रहे हैं उनके अंदर कौन सा गोश्त इस्तेमाल हो रहा है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, एज़ ऑलवेज मोतरफ़ हैं जितनी शानदार कारकर्दगी इस डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब भर में दिखाई जा रही है। तो हमने दरख्वास्त की डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब आसिम जावेद साहब से, और वो हमेशा की तरह उन्होंने बहुत ही वेलकमिंग अंदाज से टीम सरेआम से कहा कि हम इस्लामाबाद से मुत्तसिल रावलपिंडी के जो मारूफ रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने पीने के एरियाज़ हैं या फूड स्ट्रीट्स हैं, उन्हें रैंडमली चेक करते हैं और देखते हैं कि गोश्त की सप्लाई का जो निज़ाम है वो कैसा है, उसकी ट्रेसेबिलिटी मुमकिन है या नहीं है। जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो गोश्त कहाँ से ख़रीदते हैं। तो इस पर आज हम ज़रा एक तहकीक करेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी की टीम के, जिसे लीड कर रहे हैं अब्दुर्रहमान साहब। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं ज़रा इससे पहले कि रहमान भाई शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि ज़रा हम मकसद तय कर लें कि जो लोगों के जहन में शुक्क व शुबहात हैं हर तरफ, चूँकि मैं पिछले 3 दिन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हूँ, तो हर जगह जहाँ हम खाने पे बैठते हैं बदकिस्मती से वहाँ ये बात हो रही है कि जी गधे का गोश्त तो नहीं है, ज़रा इसको चेक कर लें। तो आज हम ज़रा ये देख लें कि अगर कुछ कहीं बेज़ाब्तगी है तो ज़ाहिर उससे भी, और कहीं अगर ठीक तरीके से काम हो रहा है तो कम से कम लोगों के जहन में ये बात क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है जो आप ठीक कह रहे हैं। इसके अंदर हमारी जो फूड अथॉरिटी का एक मैंडेट होता है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने एंट्री पॉइंट्स हैं हम उनको हर रोज़ चेक करते हैं। हमारी टीमें बाय नाइट होती हैं जो ओवरनाइट वो मिल्क और मीट दोनों को हम चेक करते हैं। आज सुबह ही हमने कोई तकरीबन 3 से 4 हज़ार केजी जो कि मीट झंग से निकला, हमें झंग से लीड मिली, फिर झंग से निकलता हुआ चक्री से एंटर होता हुआ और जो रूरल एरिया से जो अपना होता हुआ ये रावलपिंडी के अंदर पहुंचा, जो कि बीफ था लेकिन वो डेड एंड सिक था। तो हमने उसको ट्रैक करके उसको हमने रेड करके, और वो रेड भी फुटेज भी हम शुरू होंगे, यस यस ठीक है, ओके। वो हमने रेड करके आज हमने उसे पकड़ा, और वो भी वो ऐसे नहीं पकड़ा गया कि हम गए उसमें ताले लग गए, उसको वहां से पकड़ा, उसको वहां से घेरा डाला। एक पूरा ऑपरेशन जो है, क्योंकि इसमें एक एक मिनट कीमती होता है, लोग भाग जाते हैं, लोग गाड़ियां छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस तरह, लेकिन जो एक जनरल इम्प्रेशन है कि खाने की जो है वो क्वालिटी वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डेटरेंस पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये रखी हुई है, हर रोज़ हर दिन की बुनियाद पे, हर शाम को, हर सुबह हम हर जो है वो विज़िट करते हैं ये रेस्टोरेंट्स, जो चाहे वो बट कढ़ाई है, चाहे वो कोई शिनवारी है, चाहे वो कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि फूड अथॉरिटी, मैंने जितना देखा कि वो कारोबार की मुआविन बनने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि कारोबार पे गैर ज़रूरी किस्म की जो पाबंदियाँ हैं। तो आई एम श्योर कि जो अच्छे लोग हैं उनकी एक तरह से ज़ाहिर डेफिनेटली लोगों को पता चलना चाहिए कि ये अच्छी जगह है जो कि सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए मैं रिसेंटली अभी मरी गया हुआ था, तो मैंने वहाँ पर 1-2 ऑपरेशन किए। तो मैंने लोगों को ये समझाने की कोशिश की, जब हम आते हैं तो ये कोई थाना या कोई वो नहीं है कि हम आके आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। हम आपकी करेक्शन के लिए आए हैं, हम आपको बताने आए हैं। अगर आप ठीक हैं तो हम आपकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं, आपको शाबाश देने के लिए आए हैं। ये सुन के खुशी होगी कि 1-2-3 रेस्टोरेंट्स को मैंने विजिट करके जो एप्रिसिएशन लेटर्स दिए, और मेरे पास कोई रीजन ही नहीं थी उनको फाइन करने के लिए। अच्छा, अब ये जो हालिया जो तरनौल का वाकया हुआ है, ज़ाहिर है चूँकि अब इस्लामाबाद और पिंडी की हदूद इस तरह से मिक्स है कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ये तफरीक करना कि कौन सा रेस्टोरेंट जो है वो गधे का गोश्त सप्लाई कर रहा था या पका रहा था या नहीं। उसके बाद
इंटरनली भी कुछ तब्दीलियां आई हैं या कुछ ऑपरेशन शुरू किए गए इसको? जी डेफिनेटली हमने ऑपरेशंस जो है वो अपने एक्सपैंड किए हैं, लेकिन हमारी कुछ मीट टीम्स हैं जो कि मिल्क टीम्स और मीट टीम्स ही, बाकी वो जनरल जो इंस्पेक्शंस होती हैं उसके अलावा होती हैं, उनका काम ही ये है। अब जो हमारी एक मिल्क ग्रेड की टीम होती है वो जो ओवरनाइट जो है वो अपना टूल प्लाजाज और जो है अपना जीटी रोड्स पे रहती है, एंट्री पॉइंट्स हैं। यस, और एक होती है क्योंकि वो आता ही रात को है, एक मीट टीम होती है जिसका काम ही मीट के जो जगह हैं उनको ट्रैक डाउन करना, स्लॉटर हाउस। आप ये सोचें कि आज जो हमने मीट पकड़ा है उस पे जो स्टैंप्स लगी हुई हैं वो भी फेक थी, वो भी हमने पकड़ी। ये जो हमने वहां से पकड़ा है वो 3 से 4 हज़ार केजी था, और उसके बाद अभी भी वी आर ट्रैकिंग देम डाउन कि अभी भी कुछ सप्लाई ऐसा है जो चल रही है उनकी, वो गाड़ियां सारा दिन भगाते रहते हैं, तो हम उनके पीछे भागते रहते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जी। जाहिर है हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती है फूड अथॉरिटी की टीम्स के साथ काम करके, बहुत यंग, बहुत एनर्जेटिक फूड साइंटिस्ट माशाल्लाह बात है। तो आई होप कि इंशाल्लाह हम आप मेक श्योर करेंगे कि रावलपिंडी में आप जो खाना खा रहे हैं इंशाल्लाह वो साफ़ सुथरा हो, वो ठीक हो, गोश्त की क्वालिटी बिल्कुल ठीक हो। तो ये हम रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं जो कि स्टेडियम से मुत्तसिल है, बिल्कुल, और यहाँ सब रेस्टोरेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आइए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, पहले रहमान भाई ये बताएं कि यहाँ आप लोग फ्रीक्वेंटली रेड्स होती रहती हैं? रेड से मुराद है कि विजिट होते रहते हैं? अच्छा, वो होती रहती है, एक दिन में 2 बार भी हो जाती हैं। अच्छा, क्योंकि शाम का वक्त है, जाहिर है अब ये वो प्राइम टाइम है कि जहाँ तैयारी हो रही है रात के डिनर को सर्व करने के लिए। तो किचन की क्या सूरत हाल है, जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, मीट जो है उसकी क्वालिटी क्या है, सफाई सुथराई का क्या इंतजाम है, तो हम जरा देखते हैं। क्या हाल है आपके? खैरियत से? अच्छा जी, आइए जी। ये मैरिनेटेड मीट है जिसको भी इन्होंने रखा हुआ है, उस पर प्रॉपर डेट्स लगी हुई हैं। क्या बात है। और ये एक बड़ा एक अच्छा हमारा बेसिकली फूड अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। जरा इसको ये क्या है, जरा खोलिएगा इसको। ये क्या चीज़ है? ये दही है। दही और मीट साथ रखे जा सकते हैं? ये वैसे साथ रखे नहीं जा सकते, लेकिन सर उन्होंने कवर किया हुआ है, और वो बटर भी साथ ही है। हाँ, बटर साथ है, लेकिन सर कवर है। आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली तो ये होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, सब चीज़ें। जरा एक आपके लिए सिर्फ लर्निंग की बात है कि आइडियल सिचुएशन ये है कि आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो मीट है वो अलग अलग होना चाहिए, जैसे ही सर। और मेरा ख्याल है ये चिकन है गालिबन, और ये मटन है। इनको हमने जो राइटिंग चीज़ें बताते हैं उसमें यही है कि आपने पोल्ट्री को अलहदा रखना है, वेजिटेबल मीट को अलहदा, और कुक और अनकुक मीट अगेन आगे अलहदा। अगर आपका अलहदा फ्रीजर नहीं है तो इसके आपके नंबर इस मामले में है कि साफ सुथरा फ्रीजर है, डेट टैग्स लगे हुए हैं, सब चीज़ें। मगर ये डेयरी को, चिकन को, आपका कौन है जो ये सारी चीज़ें देखता है? कोई एक होगा मैनेजर? आप हैं? कैसे आप? ठीक है, ये आपकी नॉलेज में है कि ज़रा थोड़ा सा ये मामला गड़बड़ है, डेयरी के साथ नहीं रखी जाएंगी, या चिकन और बाकी मीट अलग होगा? जी बिल्कुल, ये इस बात का पता है, लेकिन इसमें हमने सफाई का बिल्कुल खास ख्याल रखा हुआ है। हर एक चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, और जो चीज़ सीखने की है वो ये है कि जी बिल्कुल हर चीज़ को सेपरेट। आइए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? जिंदाबाद जिंदाबाद। इनमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जो इनके जो स्पाइसेस हैं, इनकी ट्रेसेस हमारे पास हैं या नहीं, क्या स्पाइस जो है उसकी ट्रेसेबिलिटी है, कोई लूज स्पाइस तो नहीं है, तो उसकी हम हर एक चीज़ की जो है ना वो चेक करते हैं कि इसका हमें सोर्स पता होना चाहिए। अच्छा जी, माशाल्लाह ये बड़ा शानदार और बड़ा प्रीमियम नाम है रेस्टोरेंट्स में जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। फूड स्ट्रीट में सारे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, ये कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं, किसी एक रेस्टोरेंट को अच्छा है, हर एक पे जाएंगे, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो हम कोई बुराई या खामी दिखाई देगी उसको हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे जी। ठीक हो गया, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी जी। अच्छा, वॉशिंग एरिया होता है। ओके, इस वॉशिंग एरिया के अंदर सर ये मैं सिर्फ लोगों के लिए देखने के लिए, वॉशिंग एरिया में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? जो आपकी ड्रेन है वो कवर्ड होनी चाहिए। नॉर्मली लोगों की ड्रेन जो है वो कवर्ड नहीं होती। यस, और जो इनका वॉशिंग मटेरियल है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम जिसे कहते हैं ना कि यूज़ कर रहे हैं आप, जो स्टील तो होता ही होता है, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि डिप वॉशिंग जो है ना, हम उसको डिस्करेज करते हैं, राइट, कि उसको 1 से 2 बार अगर आपने उसमें डिप कर लिया ना, तो वो पानी आपने ज़ाया करके दोबारा पानी लेकर आना है, तो ये पानी चलता रहे और आप धोते रहें। यस यस, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। जाहिर है जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम से खौफ पैदा करने की बजाय जो फूड अथॉरिटी के साथ हम कार्रवाइयाँ करते हैं, लर्निंग ज़रूर हो, सीखने को ज़रूर मिले। तो जनाब यहाँ पे अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो मीट यहाँ आ रहा है वो कौन सा है, कैसे है, कहाँ से आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इनके पास वो मौजूद होता है, हम इनका रिकॉर्ड चेक करते हैं और उस रिकॉर्ड में हमें पता होता है कि ये मीट कहाँ से आया है। इनके पास
किस स्लॉटर हाउस से आया है, और इवन हमारा ये भी होता है कि हम चेन पूरी चेक भी करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ दिन पहले मोटरवे पे हमने मिल्क हमें पकड़ा, तो वो मिल्क आ रहा था मंडी भाउदीन से, तो हमने मंडी भाउदीन की टीम को बताया कि आप इसके प्रोडक्शन यूनिट को और उन्होंने फिर आपको रिपोर्ट किया। यस, ये बहुत जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। और अभी रिसेंटली आपके पास वो होंगे जो जी हमारे पास उस पूरा रिकॉर्ड है, जितना भी सामान आता है उसको निकाल लेना जरा, दिखाइए, आइए प्लीज। अच्छा जी, सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? आप कढ़ाई के शेफ हैं? जी। कैसी कौन सी कढ़ाई बनाते हैं? हम नमकीन बनाते हैं, मखनी बनाते हैं। और ये दुम्बा है? जी, ये बकरा है। बकरा है? जी। ठीक है, तो बकरे की कढ़ाई अच्छी बनती है या दुम्बे की कढ़ाई अच्छी बनती है? दोनों की अच्छी बनती है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो गोश्त होता है किसी भी और जानवर का हो, तो देखने में पता चल जाता है कि ये यानी ये बकरा है, ये दुम्बा है, ये बीफ है, ये खुदा न खास्ता ये कोई और चीज़ है? अगर हराम हो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा काला हो सकते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, ठीक है। आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि? इंशाल्लाह इधर तो माशाल्लाह जाहिर है, अल्लाह ताला बरकत दे और इज्जत दे आपको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको अंदाजा हो सकता है कि आपसे हर वक्त आपका ताल्लुक गोश्त पकाने से हाँ हो जाते बिल्कुल, हमें पता होता है यार ये चीज़ मटन नहीं है या ये चीज़ बीफ नहीं है, पता लग जाता है। हाँ, वो तो पता चलना चाहिए अब बंदे को। बिल्कुल ठीक है, सही है। चलिए, मेहरबानी, शुक्रिया। किसी दिन खाएंगे आपके हाथ की कढ़ाई इंशाल्लाह। आए जी।